जय श्री सीताराम। सदगुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। आज का जो अध्याय है उसका नाम है नित्य योग की प्राप्ति। इस पुस्तक के लेखक है स्वामी रामसुखदास जी। ओम परमात्मने नमः। संसार में जितने भी पदार्थ है वे सब के सब आगंतुक है, अर्थात हर एक पदार्थ का संयोग और वियोग होता है। ऐसे ही संपूर्ण क्रियाओं का संयोग और वियोग होता है। क्रियाओं का आरंभ होना क्रियाओं का संयोग है और क्रियाओं का समाप्त होना हो जाना क्रियाओं का वियोग है। ऐसे ही संकल्पों का भी संयोग और वियोग होता है। संकल्प पैदा हो गए तो संयोग हो गया और संकल्प मिट गए तो वियोग हो गया। अतः संयोग और वियोग पदार्थों के साथ भी है, क्रियाओं के साथ भी है और मानसिक भावों के साथ भी। संयोग और वियोग दोनों में अगर विचार किया जाए तो जो संयोग है वह अनित्य है और जो वियोग है वह नित्य है। यह खास समझने की बात है। जैसे आपका और हमारा मिलना हुआ तो यह संयोग हुआ, एवं आपका और हमारा बिछड़ना हुआ तो यह वियोग हुआ। मिलने के बाद बिछड़ना जरूरी होगा, परंतु बिछड़ने के बाद फिर मिलना होगा, यह नियम नहीं है। अतः वियोग नित्य है। पहले आप नहीं मिले तो वियोग रहा और अब आप बिछड़ गए तो वियोग रहा। वियोग स्थायी रहा। जितनी देर आप मिले उतनी देर यह संयोग भी निरंतर वियोग में ही बदल रहा है। जैसे एक आदमी 50 वर्ष लखपति रहा, अब उसे लखपति हुए 1 वर्ष हो गया, तब 50 वर्षों में से 1 वर्ष कम हो गया, अर्थात 1 वर्ष का वियोग हो गया। अतः संयोग काल में भी वियोग तो है ही। संयोग से होने वाले जितने भी सुख है वे सब दुखों के कारण अर्थात दुख पैदा करने वाले हैं। यही स्पंसर्जा भोगा दुःखयोनः एवते। अतः संयोग में ही दुख होता है, वियोग में दुख नहीं होता। संसार से संबंध विच्छेद में जो सुख है वह अनंत है, अपार है। उस सुख का वियोग नहीं होता क्योंकि वह नित्य है। जब संयोग में भी वियोग है और वियोग में भी वियोग है तो वियोग ही नित्य हुआ। इस नित्य वियोग का नाम योग है। गीता कहती है, दुखों के संयोग का जहाँ सर्वथा वियोग है उसको योग कहते हैं। अतः संसार के साथ वियोग नित्य है और परमात्मा के साथ योग नित्य है। योग नाम किसका है? पातंजल योग दर्शन की चित्त की वृत्तियों को निरोध को योग कहा है, परंतु गीता समता को योग कहती है। समत्व योग उच्यते। यह समता नित्य रहती है। संयोग से पहले भी समता है, अंत में वियोग होने पर भी समता है और संयोग के समय भी समता है। इस प्रकार समता में नित्य स्थिति ही नित्य योग है। इस नित्य योग का जिसको अनुभव हो गया है उसको गीता ने योगारूढ़ कहा है। योगारूढ़ की पहचान क्या है? इसके लिए गीता ने 3 बातें बताई है। पदार्थों में आसक्ति न होना, क्रियाओं में आसक्ति न होना और संपूर्ण संकल्पों का त्याग होना। तात्पर्य है कि इंद्रियों के भोगों में जो क्रियाओं में आसक्ति न हो तथा भीतर से यह आग्रह भी न हो कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। संकल्प
नाम किसका है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए और ऐसा नहीं मिलना चाहिए, ऐसा संयोग होना चाहिए और ऐसा संयोग नहीं होना चाहिए, इसको संकल्प कहते हैं। अतः न तो पदार्थों में आसक्ति हो, न पदार्थों में अभाव में आसक्ति हो, न क्रियाओं में आसक्ति हो और न क्रियाओं के अभाव में आसक्ति हो, तथा कोई संकल्प न हो तो योग रूढ़ हो गया। तात्पर्य है कि पदार्थ मिले या न मिले, क्रिया हो या न हो, इनका कोई आग्रह नहीं हो। नेव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेनः कश्चित्। पदार्थ मिले तो अच्छी बात, न मिले तो अच्छी बात, क्रिया हो तो अच्छी बात, न हो तो भी अच्छी बात, संकल्प पूरा हो तो अच्छी बात, न हो तो अच्छी बात, वृत्तियों का विरोध हो तो अच्छी बात, न हो तो भी अच्छी बात, अपना संबंध नहीं है इनसे। इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में आसक्ति न होने का अर्थ हुआ अचाह और अप्रयत्न होना। इंद्रियों के भोगों में पदार्थों में आसक्ति न हो तो अचाह हो गए और क्रियाओं में आसक्ति न हो तो अप्रयत्न हो गए। तात्पर्य है कि चाहना का भी अभाव हो और प्रयत्न का भी अभाव हो। अचाह और अप्रयत्न हुआ तो परमात्मा से अभिन्नता स्वतः हो जाएगी। वास्तव में अभिन्नता हो नहीं गई, अभिन्नता थी। अचाह और अप्रयत्न न होने से उसका अनुभव नहीं होता था। चाह और क्रिया का अभाव हुआ तो स्वरूप में स्थिति का, नित्य योग का अनुभव हो गया। परमात्मा में आपकी स्थिति निरंतर है। आपकी समझ में आए या न आए, आप संसार के साथ जितना संबंध मानते हैं उतनी आपकी नित्य योग से विमुखता है। संसार में सिवाय धोखे के कुछ मिलने वाला नहीं है। संसार से सब संयोगों का, संबंधों का वियोग ही होगा। समस्त संग्रहों का अंत विनाश है। लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है। संयोगों का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। परंतु परमात्मा के साथ जो नित्य योग है वह जीव मात्र को सदा प्राप्त है। संयोग जन्य सुख में फंस जाते हैं, इसलिए परमात्मा के साथ नित्य संबंध की तरफ दृष्टि नहीं जाती। तात्पर्य है कि नित्य योग का अभाव नहीं हुआ है, केवल उधर दृष्टि नहीं है। भोगी से भोगी, रागी से रागी, पापी से पापी, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा, मुक्त से मुक्त, मूर्ख से मूर्ख, विद्वान से विद्वान और कोई न हो और कोई क्यों न हो, नित्य योग से उसका वियोग कभी नहीं हुआ है, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं। उस नित्य योग की प्राप्ति करना ही गीता का खास सिद्धांत है। नित्य योग की प्राप्ति क्या है? अप्राप्त संसार के माने हुए संबंधों को मिटा देना ही नित्य योग की प्राप्ति है। अप्राप्त के साथ हमने संबंध माना है, इसलिए नित्य प्राप्त की तरफ से हम विमुख हो गए हैं। नित्य योग तो ज्यों का त्यों है, परंतु संसार का संयोग कभी रहा नहीं, कभी रहेगा नहीं, कभी रह सकता नहीं। संयोग तो वियोग में ही बदलेगा। संयोग को आप कभी रख नहीं सकते और वियोग आपको कभी छोड़ नहीं सकता। पदार्थों का संबंध होगा तो उसका वियोग मुख्य रहेगा। क्रियाएं होगी तो उसका भी वियोग मुख्य रहेगा। संकल्पों का भी वियोग होगा। ऐसा हो जाए और ऐसा नहीं हो जाए, ये दोनों ही वियोग में बदलेंगे। ऐसा होना चाहिए, इसका भी वियोग होगा और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका भी वियोग होगा।
परमात्मा का योग ही नित्य है। संकल्प पूरा हो जाए तो भी संयोग नहीं रहेगा और संकल्प पूरा नहीं हो तो भी संयोग नहीं रहेगा। आप सर्व संकल्प सन्यासी स्वतः सिद्ध है। संयोग में आप रस लेने लगते हैं तो आपकी नित्य योग से विमुखता हो जाती है। नित्य योग का वियोग नहीं होता, विमुखता होती है। जब नित्य योग के सम्मुख हो जाओगे तब अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। नित्य योग के सन्मुख होने पर आप बेचारा कहाँ टिकेगा, वह तो विमुक्ता में ही टिकता है। नित्य योग की प्राप्ति के लिए जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए कर्म करना कारण है, और योगारूढ़ होने पर अर्थात संसार से संबंध विच्छेद होने पर शांति मिलती है। वह शांति परमात्मा की प्राप्ति में कारण है। योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। तात्पर्य है कि जो योगारूढ़ अवस्था है उसमें राजी नहीं होना है। उसमें राजी होने से उसका भोग करने से अटक जाओगे, जिससे परमात्मा की प्राप्ति होने में कई दिन लग जाएंगे। जैसे पहले बालक की खेलने की रुचि रहती है, परंतु जब उसकी रुचि रुपयों में हो जाती है तब खेल की रुचि अपने आप मिट जाती है। ऐसे ही जब तक परमात्मा प्राप्ति का अनुभव नहीं हुआ है तब तक उस शांति में रुचि नहीं रहती है। अर्थात शांति बहुत बढ़िया मालूम देती है, परंतु कुछ दिन के बाद शांति की रुचि अपने आप मिट जाती है। अगर उस शांति का उपयोग न करो, उससे उपराम हो जाओ तो बहुत जल्द ही परमात्मा प्राप्ति का अनुभव हो जाएगा। योगारूढ़ होने में कर्म करना कारण है, अर्थात कर्म करते करते जब सबका वियोग हो जाएगा तब योगारूढ़ हो जाओगे। कर्म करने से योग की प्राप्ति होगी, इसका नाम कर्मयोग है, क्योंकि कर्मों की समाप्ति हो जाएगी और योग नित्य रहेगा। क्रियाओं की समाप्ति, पदार्थों की समाप्ति, परिस्थितियों की समाप्ति, संयोग की समाप्ति होने पर नित्य योग रह जाएगा। ऐसे ही ज्ञान के द्वारा संसार से वियोग किया जाए तो यज्ञ ज्ञान योग है। एक चीज रहने वाली अविनाशी है और एक चीज नहीं रहने वाली नाशवान है। नहीं रहने वाली चीज से वियोग तो हो ही रहा है। केवल आप अनुभव कर लो कि जितने भी पदार्थों का संयोग है वह पहले नहीं था, फिर नहीं रहेगा, और जब भी प्रतिक्षण वियोग में बदल रहा है, परंतु इनको जानने वाला साक्षी ज्यों का त्यों रहता है। इस प्रकार विचार के द्वारा संसार के संयोग का वियोग करना ज्ञान योग है। ऐसे ही संसार का संबंध जितना टूटेगा उतना परमात्मा के साथ संबंध जागृत होगा। यह भक्ति योग है। जब भी परमात्मा के साथ किसी भी प्राणी का वियोग नहीं है, कारण कि परमात्मा सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण क्रियाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में योग्य त्यों विद्यमान है। संसार को आदर देने से हम परमात्मा से विमुख हो गए हैं। परमात्मा हमारे से कभी विमुख नहीं हुए। कर्म के द्वारा योग में पहुंचो तो कर्म योग हो गया, ज्ञान के द्वारा योग में पहुंचो तो ज्ञान योग हो गया, और भक्ति द्वारा योग में पहुंचो तो भक्ति योग हो गया। कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों योग में समाप्त हो जाते हैं, अर्थात योग में सब एक हो जाते हैं। सब योग में सबकी स्वतः सिद्ध नित्य स्थिति है। इस नित्य स्थिति को संभालना है
शंकर सहज स्वरूप संहारा। तात्पर्य है कि ख्याल न होने से उसका पता नहीं था, पर ख्याल होते ही पता लग गया कि ओहो, यह बात है। कितनी सुगम, कितनी श्रेष्ठ बात है। यहाँ यदा और तदा पद देने का तात्पर्य है कि आप जिस समय पदार्थों में, क्रियाओं में और संकल्प में आसक्ति नहीं करेंगे, उसी समय आप योग रूढ़ हो जाओगे। अब ऐसा आप 1 घंटे में ले, 1 दिन में कर ले, 1 जन्म में कर ले, अथवा अनेक जन्मों में कर ले, यह आपकी मर्जी है। योग की प्राप्ति होने पर फिर उससे कभी निवृत्ति नहीं होती, कारण के निवृत्ति गुणों के संग में होती है। वहाँ गुणों का अत्यंत अभाव है, फिर निवृत्ति कैसे होगी? भगवान का अंश भगवान में मिल गया। जैसे आप कितने ही बड़े धनी हैं और बड़े बड़े होटलों में बैठे हैं, फिर भी आपका नाम मुसाफिर है। घर चाहे टूटा फूटा छप्पर हो, पर वहाँ पहुँच गए तो अब आप मुसाफिर नहीं रहे, घर पहुँच गए। ऐसे ही नित्य योग की प्राप्ति हो गई तो हम अपने घर पहुँच गए। अभी वस्तुओं की और क्रियाओं की सत्ता मानते हैं, इसलिए कहते हैं यदा ही नेद्रियार्थेन कर्म कर्म स्वप्नु कर्म स्वप्नुसज्जते। वास्तव में इनकी स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। परमात्मा तत्व में न वस्तु है और न क्रिया है। वह वस्तुहित और क्रियाहित रहित तत्व है, इसलिए उसकी प्राप्ति अभ्यास साध्य नहीं है। मन, बुद्धि, इंद्रियों की सहायता लेते हैं और प्रयत्न करते हैं, तब अभ्यास होता है। परमात्म तत्व तो ज्यों का त्यों है, उसकी प्राप्ति में विधि नहीं चलती, परंतु निषेध चलता है। वस्तु और क्रिया का निषेध करने पर स्वतः निश्चय शेष शग्न, इसलिए इसमें कुछ करने की बात नहीं है। यह कारण निरपेक्ष तत्व है, जिसके द्वारा तत्काल क्रियाओं की सिद्धि होती है। उसका नाम कारण होता है। जैसे राम के बाण से बाली मारा गया, इस वाक्य में कारण तत्व बाण में है, धनुष, प्रत्यंचा, हाथ आदि में नहीं। अतः क्रिया की सिद्धि में कारण काम करता है, परंतु जहाँ क्रिया है ही नहीं, वह कारण कैसे काम आएगा? क्रिया रहित तत्व में कुछ न करना ही करना है। कहते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि से वह तत्व मिलता है, परंतु अंतःकरण की शुद्धि से वह तत्व मिलता है जो कारण साध्य होता है। जो तत्व करण साध्य है ही नहीं, उसकी प्राप्ति में अंतःकरण की शुद्धि अशुद्धि क्या मतलब ही नहीं है। वास्तव में करण के साथ संबंध विच्छेद होने से करण की जैसी शुद्धि होती है, वैसी शुद्धि उद्योग से कभी नहीं हुई, कभी होगी नहीं और कभी हो सकती नहीं। कारण कि उद्योग प्रयत्न करेंगे तो जड़ की सहायता लेंगे। यदि जड़ की सहायता लेंगे तो उससे जड़ से ऊंचे कैसे उठेंगे? जिन क्रियाओं का आदि और अंत होता है, वह उन क्रियाओं के जनक को कारण कहते हैं। नित्य योग की प्राप्ति में किसी कारण की जरूरत नहीं है, अर्थात कर्ता की, कर्म की, करण की, अधिकरण की, संप्रदान की, अपादान की किसी की भी जरूरत नहीं है। उसकी प्राप्ति में इन सभी कारणों का वियोग है। वह कारक निरपेक्ष स्वतः सिद्ध तत्व है। जैसे परमात्मा में क्रिया और वस्तु का, कर्तव्य और भोक्तृ तत्व का अभाव है, ऐसे ही
आत्मा में भी कर्तृत्व और भोक्तृत्व तत्व का अभाव है। अर्थात शरीर में रहते हुए भी आत्मा न करता है और न लिप्त है। तात्पर्य है कि कर्तृत्व तत्व का अभाव और निर्लिप्तता पहले से ही विद्यमान है, इनको कहीं से लाना नहीं है। न कर्तृत्व तत्व का अभाव करना है और न निर्लिप्तता लानी है, ये तो स्वतः सिद्ध है। कर्तृत्व और निर्लिप्तता अपनी बनाई हुई है, अतः इसका त्याग करना है। इसका त्याग होते ही नित्य योग स्वतः सिद्ध है। भगवान कहते हैं, जब विवेकी मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। जय श्री सीताराम। आज का यह सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। यह सत्संग थोड़ा गूढ़ और विचारशील करने वाला सत्संग है। आपको इस सत्संग में कोई त्रुटि रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय श्री सीताराम।